सिकंदर साहब आए हैं। सिकंदर हयात, आप रहे हयात। हेलो, म्यूट है सर आप। सिकंदर जी जी हयात, आप म्यूट है सर। जी बोलिए। जी। मेरी आवाज आ रही है? जी। जी सर। जी सर, प्लीज लेट मी यूज माय हेडफोन्स। ओके। अच्छा, क्या हाल है जनाब? आप सब दोस्तों का ठीक है? बिल्कुल बढ़िया सर। अच्छा, मैं सिकंदर याद हूँ, पाकिस्तान से हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ। जी सर। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने आपकी स्ट्रीम देखी है, शायद अपना यूट्यूब में मैं कुछ सर्च कर रहा था, मेरे सामने आ गई थी। पहले मैं मोस्टली अच्छा। आर एस सुल्तान और गालिब कुमार के चैनल पे जाता रहता हूँ, मेरी उनके साथ डिफरेंट टॉपिक्स पे बातचीत होती रहती है। तो जी आपका जी। चैनल मेरे फर्स्ट टाइम ही सामने आया, तो उससे पहले मैं ट्राई करता रहा था, लेकिन आपके स्टूडियो में काफी जो हाउसफुल था, काफी आप हाँ जी। डिफरेंट टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे थे। तो आप मसलन ये मेंबर जो हैं, ये बेसिकली आपका चैनल, आप एक्स मुस्लिम है? जी जी, एक्स मुस्लिम है। मैं तो एक्स मुस्लिम हूँ, लॉजिकल बाबू भी एक्स मुस्लिम है, सचवाला जी, आज़ाद भाई सब एक्स मुस्लिम है। अच्छा, चलें ठीक हो गया, यानी कि मसलन एक्स मुस्लिम ही हैं सारे यहाँ पे। हाँ तो तो सब सब एक्स मैं मुस्लिम ही है। जी, मेरा एक छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मजहब को छोड़ा जाए, फॉर एग्जाम्पल हम्म। इस्लाम को छोड़ दिया जाए कुछ बातों की बुनियाद पे कि ये दुरुस्त नहीं है, तो उसके हम्म। अल्टरनेटिव में सेटिस्फैक्ट्री कौन सी चीज या कौन सा फैक्ट हमारे पास है कि इस तरह से ह्यूमन क्रिएशन हुई अर्थ पे, प्लेनेट अर्थ पे, और नहीं, कौन से क्रिएशन फैक्ट क्रिएशन का हैं? एवोल्यूशन वगैरह तो अब आ जाएगा ये सब, जी सिकंदर हयात साहब, क्योंकि आप जिस टॉपिक जिस जी मौजू पर छेड़ रहे हैं, ये वो चैनल उसके लिए है ही नहीं। जी जी क्योंकि अभी अगर मैं आपसे बहस करूं एवोल्यूशन पर, मान के चलिए मैं एथिस्ट हूँ, जी जी मैं आपसे अगर एवोल्यूशन पे जी जी गुफ्तगू करूं, तो सीधे सीधे लॉजिकल जी बाबू बोलेंगे कि नहीं भाई एक क्रिएटर है, क्योंकि लॉजिकल बाबू का थोड़ा ईसाइयत की तरफ है ताल्लुक। और फिर डॉक्टर साहब जो हमारे तो डॉक्टर नहीं अरमानी नहीं जिनका नहीं, ताल्लुक है। ठीक हो। जी नहीं नहीं, जी आप जी मेरी बोलिए। बात नहीं समझ रहे हैं एक्चुअली। ये मंच की बात है, इंडिविजुअल और मंच की बात हो रही है। अच्छा तो अगर आप ये बात को अगर समझ अच्छा जावे तो ठीक है कि लॉजिकल बाबू जैसे है वो भी एक मुस्लिम है, उनका भी इस्लाम से ताल्लुक था। जी जी अब वो उनका जो है देखिए जी ईसाइयत की तरफ है वो। अब जैसे डॉक्टर अरमानी है, वो एक मानते हैं कि एक क्रिएटर है, अच्छा पर कोरम वो जी, ये नहीं मानते वन हैं कि मिनट अल्लाह है। 1 मिनट। मतलब मैं क्रिश्चियन नहीं मानता हूँ अपने आप को। नहीं नहीं ठीक है, नहीं तो नहीं, मैंने ये नहीं ईसाइयत बोला। मैं मतलब हाँ हाँ हाँ। ईसा अलैहि सलाम बोलने का मतलब था मेरा, मतलब कि जीसस क्राइस्ट जी की जी तरफ है वो बोल रहा हूँ मैं आपको क्रिश्चियन ऐसा कि जी जी चर्च से मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कुछ ऐसा। तो मैं बता जी रहा हूँ कि इंक्लिनेशन बता रहा हूँ, जैसा सिकंदर हयात साहब को। अब जैसा एक डॉक्टर अरमानी हमारे से जुड़ते हैं, तो वो जो मानते हैं एक डीइज्म को, पता है आपको डीइज्म? डीस्टिक एक जी गॉड जी होता है, पता है। मतलब कि वो दुनिया जी बना जी दिया है, बिल्कुल। बट ही डजंट केयर अ डैम अबाउट दिस वर्ल्ड। हाँ वो है। हाँ, आजाद एग्नोस्टिक भाई भी होते कुछ हैं, ऐसे ही, डीएस्ट हाँ। होते हैं। नहीं नहीं नहीं, एग्नोस्टिक अलग होता है, एग्नोस्टिक बिल्कुल, डीइज्म ठीक। बिल्कुल अलग है, एग्नोस्टिक बिल्कुल अलग है। अब आपको आजाद भाई जी मिलेंगे बिल्कुल। जिनका भी कुछ हद तक डीइज्म तक है। सचवाला जी भी एक खुदा खुदा को मानते हैं, बस एक वो जो कुरान में जो खुदा अल्लाह है ना उसको नहीं मानते हैं। तो ये बहुत ही जी जी कन्वोल्यूटेड एक बहस हो जाती है, ये वैसा बड़ा कन्वोल्यूटेड हो जाता है। जी चीज़ क्या है कि सिकंदर भाई हाँ, के, अगर आप हारिस सुल्तान के चैनल पर जाते हैं तो थिंग्स बिकम वेरी सिंपल फॉर यू, क्योंकि वो पूरे प्योर जी जी एथिस्ट है, पूरे एथिस्ट है वो। जी जी अब उधर जाके आप जी एवोल्यूशन पर बहस कर सकते हैं, उस पर आप डार्विन की थियरी पर आप बहस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो सब एथिस्ट ही बैठते हैं। अब यहाँ पे जो है, जी जी। यहाँ पे मामला थोड़ा ज़रा अलग हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग जो है कुरान के टेक्स्ट पर बात करते हैं, क्रिटिक है और कुरान के टेक्स्ट पर अच्छा बात करते अच्छा ठीक है, वो क्रिटिसाइज करना किसी रिलीजन को, थॉट्स को या आइडियोलॉजी को मैं बुरा नहीं हैं। समझता, बस ठीक बस है, बस कोई बस करे बस अपनी बस। मर्जी। नहीं नहीं, हम लोग एक चीज़ और, ठीक एक है। मैं आपको वाज़ेह बता दूं कि हम सिर्फ डॉक्ट्राइन लेवल तक क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी मुसलमान से कोई दुश्मनी नहीं है, मुसलमान हमारे भाई जैसे ही है। जी ठीक हो गया, वो बात सही है। लेकिन क्वेश्चन ये है ना सर, कि अगर क्रिटिसाइज करना है तो फिर आप एथियस्ट या एग्नोस्टिक या थियस्ट, वो अपना डीएस्ट आपको होना चाहिए। तो फिर तो क्रिटिसाइज इस्लाम पे बनता है। बिल्कुल। अगर आप कोई और रिलीजन है तो फिर तो ये उस जुमरे में बात आती है कि आप नफरत पैदा कर रहे हैं दुनिया में।
नहीं समझा नहीं मैं आपकी बात को। आप क्योंकि अच्छा, मैं डीइस्ट सिंपल है नहीं, जी मैं सिंपल वर्डिंग यूज, जी अगर सर। तो कोई आसमानी मजाहिब, फॉर एग्जांपल मुस्लिम, क्रिश्चियन, उसके अलावा अपना आपके क्या कहते हैं यहूदी, बुद्धिस्ट, या कोई भी रिलीजन का मानने वाला जो है ना, ठीक है, हम्म वो इस टॉपिक पे क्रिटिसाइज दूसरे मजहब को नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके पैरेलल है। ठीक है, हम्म। क्रिटिसाइज वो कर सकता है इस्लाम को जो या तो एथियस्ट हो या एग्नोस्टिक हो, वो क्रिटिसाइज कर सकता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग जरूरी इसी नहीं है मसलन सर, थॉट्स के लोग, जरूरी नहीं है सर, मैं नहीं, आपके नहीं, बात पे कहाँ डिसएग्री लिखा हुआ करता है हूँ। ये? कहाँ ये लिखा हुआ आप है अपना कि अपना रूल आप बना दे रहे हैं ना, सिकंदर हयात साहब कोई भी किसी को भी क्रिटिसाइज करता है, नहीं फ्रीडम नहीं ऑफ सर, स्पीच मेरा रूल सबके पास नहीं, होनी चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये लिखा बिल्कुल हुआ ठीक तो हो नहीं गया, है ना। फ्रीडम ऑफ, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप भी क्रिटिसाइज करिए वैसे बैठ के, आपको कौन रोक रहा है, आप भी क्रिटिसाइज करिए नहीं, अपना चैनल बना कर। मेरी बात समझे ना सर, मेरी, एक सेकेंड आप सुनिए मेरी हाँ नहीं बात। नहीं आप बिल्कुल, बोल मैं, रहे हैं कि एक देखें, सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, आप बोल रहे हैं कि जी जी सिर्फ एथिस्ट जी क्रिटिसाइज कर सकते हैं और कुरान सरों को बोल रहा है काफिर, तो दूसरा क्रिटिसाइज नहीं कर जी जी, सकता? जिसको काफिर बोल रहा है कुरान, जिसको मारने की धमकी दे रहा है, जिनको मारने की बात नहीं कर रहा है, वो तो वो तो, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता? वो विद इन रिलीजन, नहीं सर देखिए ना, वो तो विद इन रिलीजन है ना, वो तो मुस्लिम्स के लिए है ना, आपको तो नहीं बोल रहा, हम्म, वो अरे तो जो मुस्लिम, बिलीवर्स हैं उनको वो होगा चीजें भाई। डिस्क्राइब कर रहा कुरान है ना। मुस्लिम को ऑर्डर दे रहा है नॉन मुस्लिम्स को मारो, और नॉन मुस्लिम कुरान के बारे में नहीं इस्लाम के नहीं, बारे में बात ये कर मारने नहीं मारने अमित भाई वो तो सेकेंडरी आएगा, बट इन प्रिंसिपल मुझे बात पे हमकी कंसिस्टेंसी नहीं लग रही है इन प्रिंसिपल की, क्यों क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उसका एक मुझे जायज मजा, मुझे एक रीजन बताया आप। देखें ना, आपकी दलील तो ह्यूमैनिटी दीजिए आज कि जिस लेवल पे आई हुई है ना, ये हम्म 21st सेंचुरी में ह्यूमैनिटी जिस लेवल पे है, उस हम्म, लेवल पे ये तो चीज बनती है। ये थॉट्स जो है ना, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, एस्ट्रोनॉमी भी थोड़ी बहुत जानता हूँ, बायोलॉजी, जी जी, आर्कियोलॉजी, बहुत प्लेनेटोलॉजी अच्छी थोड़ी बात है। थोड़ी थोड़ी जानता हूँ ये चीजें। जी, हम्म ये अगर तो एथियस्ट या वो ये लोग जो होते हैं ना, ये जब क्रिटिसाइज करें ना, तो वो एक क्लेम हम्म, बनता है, वो एक यू कैन से एक एडवांस क्यों, थिंकिंग है, या वो क्रिटिसाइज वो रीजन बोलिए, करें तो वो एक अलग रीजन टॉपिक है। बताइए मुझे, जब मजहब, रीजन जी बताइए। जी, रीजन 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 ये है ना, अब 21st सेंचुरी में एक मजहब दूसरे को बुरा कहने लग पड़ेगा, तो दूसरा उससे हम्म, बुरा कहने लग पड़ेगा। आप फिर एक यूनिटी की बात कर रहे हैं विद इन इंडिया, तो यूनिटी हो और सारे लोग नहीं नहीं नहीं, पीसफुल रहें, मैं ठीक है। आपको छोटा सिकंदर से जी, सिकंदर हयात सिंपल सी सर, बात खुराम है मैं ना, आपको जी, यहाँ पे कि आप रुकूंगा। यही चाहते एक हैं ना खुराम मिनट, कि जी, एक मिनट पैसिफाई लॉजिकल बाबू, सारे खुशी एक खुशी मिनट से, लॉजिकल बाबू, टेंशन ना हो, एक ठीक है। मिनट। सिकंदर हयात साहब, मैं जरा आपको इस चीज का जवाब दे देता हूँ। देखिए, हम लोग जो है हम सिर्फ ये चैनल के ऊपर बात कर सकते हैं, हम अपने बारे में बात कर सकते हैं, हम जो है अपने बेहतर जज है, ये मानते नहीं मानते, सिकंदर हयात साहब अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आज़ाद ग्राउंड के जो लोग हैं वो आज़ाद ग्राउंड को ही सबसे अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात को मानते या नहीं मानते आप? जी जी हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। सर शायद मैं भी कोई इशू हो सकता है, शायद इंटरनेट का हाँ इशू। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? शायद, हाँ आपकी अभी आ रही है आवाज़। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अच्छा, चैनल है, मैं आपको चैनल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम सब जी एक्स मुस्लिम हैं, ठीक है। हम जी, सब एक्स मुस्लिम हैं जो क्रिटिक कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर। अच्छा, अब जो है कोई, ठीक है, हम कोई हिंदू घराने में तो पैदा नहीं हुए, यहाँ पे कोई जी जी, हिंदू घराने में पैदा नहीं हुआ, कोई क्रिश्चियन घराने में पैदा नहीं हुआ, कोई बुद्धिस्ट घराने में पैदा नहीं हुआ, जो ये बैठ जी के जी, क्रिटिसाइज कर दे इस्लाम को, क्योंकि वो सब कुछ इस्लाम के बारे में अगर स्टडी करके, पूरी तरीके से पढ़ के जी। करके अगर वो क्रिटिसाइज करता है तो उस क्रिटिसिज्म को लेजिटिमेसी मिल सकती है, पर वो बात ये है कि वो स्कॉलरली उस चीज को पढ़ना चाहिए। ये मानते नहीं मानते आप? चले ठीक हो गया, कर सकते हैं, नफरत, क्रिटिसाइज आप करें, नफरत, फिर ठीक वो है। नफरत नहीं रहेगी। देखिए सिकंदर नहीं, आयात साहब, मैं देखिए जो है आप ब्लाइंडली सिर्फ आप बैठे एक बैठे पुराना गाली गलौज सिस्टम दे रहा लेके आए हूँ। ना, जी, जी, तो आप उसके क्रिटिसिज्म जो अल्टरनेटिव हम एक कर रहे हैं सिस्टम हम, देना, हर सिस्टम दे, नहीं नहीं, ऑल्टरनेटिव सिस्टम की बात भारत नहीं है सर, गालिब वो हमने लोग हम, सिस्टम दे रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हम वो यहाँ आप फिर क्या ऑल्टरनेट देंगे हमें? सिस्टम, नहीं नहीं, एक मिनट सर, ऑल्टरनेट जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमने कभी क्लेम किया ही जी नहीं। हमारा क्या चैनल का जो मोटो है, अगर आप हमारा अबाउट जी, पेज में चले जाए, तो हमने कभी क्लेम तो किया नहीं कि हम आपको कोई ऑल्टरनेट सिस्टम दे रहे हैं।
हम आपकी तो बात जरूर फिर सुनेंगे। अगर अगर आपके पास अगर कोई अच्छा ऑल्टरनेट सिस्टम है, अगर आप आके बताते हैं, तो हम खुले माइंड से आपका बात सुनेंगे। पर हम यहाँ पे कभी क्लेम तो नहीं कर रहे हैं। हमने स्ट्रिक्टली एक चीज रखा है कि हम टेक्स्ट के उस पर बात करेंगे और टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करेंगे। तो हमारा जो स्टांस है वो हमने बड़ी क्लियरली बोल चुका है आपको। और सिकंदर जी, चले ठीक हो गया अगर सर, वो जी एक बात बोलना जी चाहूंगा सिकंदर जी, अगर जी मैं सर, जी सर काले जरूर। को काला अगर मैं काले को काला कहूं और गोरे को जी गोरा जी कहूं तो क्या गलत है? सर, आपकी एग्जाम्पल गलत है ना, ये आप एग्जाम्पल रॉन्ग किस दे रहे हैं, तरीके से ये गलत है, एग्जाम्पल नहीं बताइए है जरा। लॉजिकली। आपने फिलोसफी पढ़ी है? नहीं, आप फिलोसफी पढ़ी है बताइए आपने? सर। आप सुनिए नहीं सिकंदर जी। सर, उससे पहले आपसे ये लॉजिकल कंफर्म करना पड़ेगा। लॉजिकल मैं सर लॉजिक हाँ तब दूंगा अगर आप मेरे, जी जी मैं, जी आप लॉजिकल बाबू डॉट कॉम पे अच्छा मैं क्यों जाइए। सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक हो गया। आप लॉजिकल बाबू जी डॉट कॉम पे जाइए और वहां पे देखिए मैंने कौन कौन सी किताब पढ़ी है, सारी लिखी हुई है। अभी मैं आपसे ठीक होगा कुरान से एक सर, सवाल अगर पूछूंगा। आपने किताब पढ़ी है, सर आपने कुरान में से किताब एक सवाल पढ़ी है तो पूछता ये हूँ। आपको नहीं नहीं सर, आपने किताबें पढ़ी हैं फिलोसफी की, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो रॉन्ग दे रहे हैं। अगर आप इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो इस जुमरे में नहीं आता कि आप काले को काला कह रहे हैं तो बुरे को बुरा भी कह सकते तो हैं। साबित इट्स अ रॉन्ग साबित एग्जाम्पल करने दे ओवरऑल। साबित तो करने दे मेरे जी जी एग्जाम्पल को आप। अभी देखिए चलें ठीक है बताएं। कुरान में एक आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा जी व इन्ना लहू लहाफिलून। जी जी अब जी इसका ये अल हिज्र में लिखा हुआ है, सूरा 15 चैप्टर 9, सॉरी वर्स 9। अब इसका क्या मतलब है कि कुरान का जो रखवाला है वो खुद खुदा है, खुद अल्लाह है उसका रखवाला, जी यानी जो जी भी कुरान का खुदा है, और उसमें किसी जी भी तरीके की करप्शन आने नहीं पाएगी। तो जी बिल्कुल। ये वर्ड से आप सहमत हैं? ये कुरान में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल 100%। सहमत है? अब इसमें कोई भी जी जी करप्शन बिल्कुल, आने मैं एग्री नहीं करता हूँ। पाएगी। हाँ, लेकिन अब जी बिल्कुल। मेरे मेरे हिसाब से, मतलब मेरी जितनी दानिश है उसके हिसाब से, अगर मैं इस कुरान में करप्शन ढूंढ लूं तो ये जो दावा जो खुदा कर रहा है ये गलत होता है। जी बिल्कुल जाहिर बात। जाहिर बात है ना। तो देखिए मैं आपको पूरा जो कुरान है और जितनी भी हदीसें और तफसीरें हैं, मैं सबको सिर्फ 4 लाइनों में समझा दूंगा। ये 4 लाइनें मैं समझाऊं, मैं आपको समझा रहा हूं। अभी जो भी प्रॉफिट हैं, जो कुरान के जो प्रॉफिट हैं, वो मक्का में 13 साल उन्होंने जबान चलाई, खुद की जबान चलाई 13 साल, और सिर्फ 86 लोगों को मोमिन बना सके। 13 साल जबान चलाई और 86 लोग मोमिन बने। फिर उनको ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं लगी मार्केटिंग की, बोले 13 साल मेहनत करने के बाद 86 लोग ही मोमिन बने। मदीने में उन्होंने सिर्फ 10 साल तलवार चलाई। मदीने में उन्होंने सिर्फ 10 साल तलवार चलाई और सारा अरब मोमिन बन गया। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि तलवार ही फैसला कुन है। तलवार ही फैसला कुन है। तो अगर आप कहेंगे कि इस्लाम एक पीस का रिलीजन है, तो मैं तो जाहिर से बोलूंगा कि गलत बात है ये। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे वेबसाइट पे जाएं, और उसमें बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपका जो कुरान है, आप उसको समझने के लिए अरबी सीख लें और फिर आप एक बार पढ़ें और देखें कि ग्रामेटिकल डबल स्टैंडर्ड कितना है कुरान के अंदर। अभी मेरा चैनल आने वाला 1 तारीख से, कुरान में जितने भी ग्रामेटिकल डबल स्टैंडर्ड है मैं सब धीरे धीरे करके बता दूंगा आपको। ठीक है सर? सर अच्छा ठीक है, जी कंप्लीट कर। हमारे हेलो सर, आज़ाद भाई आए हैं जी जी और जी आपने कंप्लीट। दूसरे भी गेस्ट हैं। तो आपका नाम मैं भूल गया सर, आपका नाम नहीं दिख रहा मुझे फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। ओके, हाँ सर, सिकंदर हयात है। सिकंदर।
जी, जी। सर, मेरा अभी भी मैं आपके जो इन प्रिंसिपल्स जो आप बात कह रहे थे कि आप जो है अगर किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी एक मज़हब से, तो आप जी दूसरे मज़हब को बुरा नहीं बोल सकते, उससे नफ़रतें बढ़ती है। ये बात से मैं थोड़ा मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। ये इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर आपको उस मज़हब की नॉलेज है, अगर आप पूरी तरीके से उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसकी नॉलेज है और अगर आप उस चीज़ को क्रिटिकली एग्ज़ामिन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो नफ़रत फैलाने की बात है। ये मेरा मानना है। ये ख़ैर आप की एक मुख़्तलिफ़ राय हो सकती है इसमें, मगर ये मेरा मानना है। और दूसरी चीज़ जो अल्टरनेट की बात बोल रहे हैं, हमारा एक ही मोटो है, वो है जान के चलिए, मान के मत चलिए। जान के चलिए आप। अगर आप जान के चलेंगे तो बेहतर होगा, मान के मत चलिए, ये हमारे सचवाला जी बोलते हैं, जो खुद कुरान के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो आप देखिए हमारे वीडियोज़ देखिए, हमारे चैनल देखिए, मैं सब्सक्राइब तो कर नहीं बोल सकता हूँ, पर देखिए हमारे चैनल्स, वीडियोज़ देखिए सचवाला जी के, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ सीख सकते हैं उसमें और कुछ चीज़ हम भी शायद आपसे सीख सकते हैं। और कौराम जी लॉजिक को सीखने के लिए मैंने भारतीय सभ्यता की कौन-कौन सी किताब पढ़ी है, उसमें 3 नाम सर, हैं, सॉरी टू से बताना चाहूँगा। ये आपका शायद ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, सिकंदर साहब से है। कोराम अच्छा, सर। लेकिन हेलो। तो भी इंडिया की किताब है, मशहूर किताबें जी, हैं, जी, आप जी। पढ़ सकते अभी हैं। हाँ, उसमें से आज़ाद भाई आ चुके हैं। आज़ाद भाई ज़रा आए हैं। आज़ाद भाई, हेलो। हाँ, अभी आप क्या कह रहे थे कि एक मजहब को मानने वाले दूसरे को बुरा ना कहे। अब ऐसी कोई बात हमारे सिकंदर भाई जो आए हैं, हमारे एक मोमिन भाई हैं, जो ये जी इनका एक कहना है कि भई अगर आप जो है किसी एक मज़हब से है, तो आप जी सिर्फ़ एथियस्ट या एग्नोस्टिक या डीइस्ट है, तो फिर जब भी आप जो है एक दूसरे हर मज़हब को आप बोल सकते हैं, मतलब मज़हब को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। पर अगर आपका जी ऑलरेडी कोई मज़हब है समझो, चाहे हिंदू रहो, बुद्धिस्ट रहो, क्रिश्चियन रहो, कुछ भी रहो, आप दूसरे जी। मज़हबों को गाली नहीं देना चाहिए क्योंकि उससे जो है अरे नफ़रत फैलती है। यार, ये कहाँ चले गए यार? कहाँ चले गए क्योंकि भैया? चले, नहीं, ये शायद ड्रॉप थोड़ा कैसे क्या हो गए? तो थोड़ा प्रॉब्लम है, शायद उनके कनेक्शन में भी थोड़ा कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम था। अच्छा कौराम जी, ये मैं हाँ अपने जी। दर्शकों के लिए बोलना चाहूँगा, जैसे इंडिया के दर्शक हैं, कि अगर आपको लॉजिक की किताबें पढ़नी हैं, तो अपने भारतीय सभ्यता की किताब है तर्क भाषा, तर्क संग्रह और तर्क कौमुदी। ये 3 किताबें आप पढ़ेंगे ना, आपका लॉजिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि आपको किसी और किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज़ाद भाई आए आए हैं, ये सिकंदर हाँ, हयात साहब फिर जुड़े हैं। पर देख तो मैं लीजिए पहले, आपका इनका कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। हेलो। जी जी जी। हाँ जी, सॉरी टू से, मेरा थोड़ा लगता है ये पीक पीक टाइम है हमारे पास ना, तो इस टाइम पे थोड़ी सी जी, जी, इंटरनेट की जी। जो स्पीड है इसमें, हाँ जी, ट्रबलिंग हो जाती है। तो आप खैर जहाँ सर वो, आज़ाद भाई आए हैं, वो थोड़ी गुफ्तगू करेंगे अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो। जी जी कर आज़ाद लें, भाई। कोई मसला नहीं, इतना जी सर। इंटरनेट भी स्टेबल हो जाएगा यहाँ, करें। ओके। जी जी जी, तो जी कुरान जी। को नहीं मानने वाले और मोहम्मद को नहीं मानने वालों को कुरान के अंदर अल्लाह क्या कहता है? हेलो। काफिर। काफिर। नहीं, काफिर के अलावा और क्या कहता है? मुशरिक। इंसान मुशरिक कहता है। है? नहीं, नहीं, इंसान जानवर कहता भी है बोलता है। कुरान को नहीं कई मानने वाले। कई बंदर, गधा, घोड़ा सब कुछ जानवर, पूछा गधा, है। सुअर सबका नाम लिया है भाई, हर जानवर को छोड़ा ही नहीं उसने। जानवर से बदतर कहता है, जानवर नहीं कहता जानवर है। से कुरान को बदतर। नहीं मानने वालों को इंसान नहीं, जानवर नहीं, जानवरों से बदतर कहता है। जी, और जी, इसको बिल्कुल पढ़ने सर। वाले अगर कोई ये कहे कि एक मजहब को मानने वाले दूसरे को बुरा ना कहे, तो यार ये तो फिर कुरान के खिलाफ बात हो रही फिर। जी, जी, बिल्कुल, बात तो आपकी दुरुस्त है आज़ाद भैया। सिकंदर साहब बोलिए। शायद कुछ जी इनके सर। जवाब सर दीजिए। आप मैं सुन रहा था आजाद भाई, जी जी, मैं आजाद भाई की बात सुन रहा था। सर आप जिस सिनेरियो में बात कर रहे हैं, करते हैं ना कुरान की, ठीक है, और जिस मसलन जो कंसेप्ट आप कुरान से लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की बात होती है, ठीक है। अब ये नहीं है कि क़यामत तक आप तमाम जो काफिर हैं, काफिर का मसलन इस्लाम में शायद आपको पता ही होगा कि ना मानने वाले को कहते हैं,
जो बात नहीं मान रहा, उसे कहते हैं काफिर, के जिसने नहीं माना हमें। तो उससे आप ये नहीं कहेंगे कि वो लाइफ टाइम या मसलन आज से 10,000 या 20,000 साल बाद भी वो ही मुसलमान सेम एटीट्यूड रखें पूरी दुनिया के साथ? ऐसा नहीं होता सर। आप उसे रॉन्ग वे से समझने की कोशिश करते हैं, तभी तो ये गलतफहमियां पैदा होती हैं मजहब में। अच्छा, तो ये बात किसी स्पेसिफिक टाइम के देखे लिए ना है, ये हमेशा के लिए नहीं है। सर, ये जब इस्लाम शुरू हुआ था तो जो काफिर मसलन जो तंग करते थे रसूल अल्लाह को, और उनको उनके साथ जिनका प्रॉब्लम चल रहा था, वो स्पेसिफिक चीजें उनको उनके लिए कोट हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं क्या समझा कुरान की आयतें हमेशा के लिए है, मुझे नहीं मालूम था, सॉरी सर। देखें सही कह देखें, रहे पता है हैं क्या, आप। जी असल बिल्कुल, वो में स्पेसिफिक कुरान टाइम में के लिए शरीयत थी। सर, मैं समझता था, नहीं सर, मैं समझता हूँ कि वो जो कुरानी वर्सेस है वो हमेशा के लिए है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमने गलत समझे थे। वो स्पेसिफिक टाइम के लिए थी वो, और उस वक्त जो मोहम्मद को सता रहे थे उन लोगों के लिए थी वो वर्स। अच्छा, गुड, बहुत जी अच्छी बिल्कुल, बात है सर, थैंक यू वो वेरी चीजें उन जी वो उन्हीं के लिए हैं। बाकी तो मेरे ख्याल में तो मैंने इस्लाम को भी स्टडी किया है, बीइंग मुसलमान रहते हुए, तो मुझे तो वायलेंस नजर नहीं आता। अगर आता होता तो मैं आपको तो ना कहता इस तरह के वायलेंस। मच। ये वो इस्लामोफोबिया का चक्कर बना है पूरी दुनिया में इस टाइम पे, शायद वो ही जी कुछ जी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से तो। जी, हालांकि मेरे जी ख्याल में ये प्लेटफॉर्म आपको यूज करना चाहिए था बतौर इंडियंस, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, हम भी आपके जो हमसाए में रहते हैं। आपको एक ये यूनिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म ये यूज करना चाहिए था, ना कि मुसलमानों पे क्रिटिसाइज करें। आपको तो हिंदू मुसलमान को जोड़ना चाहिए था जदीद दौर में ले जाने के लिए। तो आप ये, मुझे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको। बाकी आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी मर्जी है सर। जी, मैं स्विमिंग करने को जाऊंगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे स्विमिंग करने से पहले अपने कपड़े उतारना पड़ेगा, क्योंकि स्विमिंग का रूल है पूरे कपड़े पहन के स्विमिंग नहीं की जाती। अब यूनिटी की बात कर रहे थे, यूनिटी के लिए सबसे पहले जरूरी है कि एक दूसरे की बात सुने, और सुनने की आदत होना चाहिए। जी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी जी है बिल्कुल। जिसने कभी मोहम्मद के खिलाफ कोई बात सुनी नहीं, उनको आदत ही नहीं सुनने की। तो हम इस चैनल के जरिए उन्हें आदत डाल रहे हैं कि पहले आप सुनिए, सुनने की आदत हो जाएंगी तो फिर मिल बैठ के कुछ काम कर सकेंगे, यूनिटी हो जाएंगी। और आप हमारे हमसाये नहीं है, आप हमारे भाई है, अखंड भारत के हिस्से के हैं आप। एक दीवार खड़ी कर दी जी है मफाद परस्तों ने, इसका मतलब ये नहीं है कि जी आपकी जमीन अलग है हमारी अलग है, हम सब एक ही जमीन के हैं जी भाई। जी बिल्कुल, मैं तो यही बिलीव रखता हूँ, और मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज यही ख्वाहिश रखते हैं, पढ़े लिखे और इंडियंस भी, के हम एक ही खित्ते के लोग हैं, हमारी हिस्ट्री एक है, थॉट्स एक हैं, कल्चर एक है हम, और ये सर ख्वाहिश रखते सर हैं कि जब मुस्तकबिल में। हम जी जी सब, जब सब कुछ एक है, हमारी हिस्ट्री एक है, जमीन एक है, सब एक है, तो हमारे लूटने वाले दुश्मन एक ही होना चाहिए। क्यों हमारे पास विलन है और बिल्कुल आपके पास हीरो है? बिल्कुल सर, देखें ना, ये प्लेटफॉर्म यूज होना चाहिए। जो जो लोग गोरे हैं, जिन्होंने हमें साला साल जिन्होंने गुलाम बना के रखा, या और लोग हैं जो बाहर से लोग आए जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, पाकिस्तानी और इंडियंस जो आज हैं, हम बेसिकली हम सब कॉन्टिनेंटल्स थे। तो उन ये तो एजुकेट आप करें कि बतौर इंडियंस हमें मुतहिद होना चाहिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और आपस में ट्रेड हम स्टार्ट करें। और हम बेसिकली एक कल्चर था, एक कौम थी, और हम आपस में इत्तेफाक रखें और बाहर के लोगों से नफरत करें, गोरों से और उन लोगों से जो जिन्होंने हमें अब आज तक गुलाम रखा था और जिनकी वजह से हम लोग पीछे रह गए हैं। ना कि मेरे ख्याल में सर अगर बिल्कुल आप, आपने अब सही अगर पॉइंट ये पकड़ा सब है सर। कॉन्टिनेंट में। सर आपने सही पॉइंट जी पकड़ा है कि हम सबको मिलकर उन लोगों से हमको सामना करना है जो लोग हमारे दुश्मन है और हमें बर्बाद कर रहे हैं। सही। तो सर ये जो गोरे हैं जी ना, जी तो उनका नंबर बाद में आएगा ना, उनसे पहले कोई और है ना सर। सर, देखें ना, आप जब जब मजहब पे जाएंगे ना, तो तब तब मसला पैदा होगा। आप देखें, अगर मोहम्मद बिन कासम आता नहीं है सर, यहाँ मैं पे, मजहब की बात तो नहीं कर सिंध रहा हूँ, पे मैं वो हमला लुटेरों की कर बात कर रहा हूँ, देखें। जिसने हमारी जमीन लूटे हैं, मैं उन लुटेरों की बात कर रहा हूँ हाँ सर। हाँ, गोरे सेकंड नंबर पे मैं आएंगे ना सबको सर। एक ही खाते में रखता हूँ।
मैं सबको एक खाते में रखता हूँ, चाहे वो मोहम्मद बिन कासम आया, ठीक है, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली आया, चाहे जो भी है, बेसिकली उन्होंने हमें खराब किया, हमें गुलाम बनाया। मैं मुसलमान होने के नाते उनकी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं बेसिकली तो मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बेसिकली हमारी हिस्ट्री है। मैं आपसे एग्री करता हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरी तरह आप चाहते हैं कि इस रीजन में पीस हो, ठीक है, यूनिटी आए, तो आप काइंडली बजाय ना ये मजहब को क्रिटिसाइज करने के, आप बाहर वाले लोगों को क्रिटिसाइज करें और एजुकेट करें इंडियंस और पाकिस्तानियों को, क्योंकि आपने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है तो इन फ्यूचर आपके पास आएंगे, इंडियंस आएंगे, पाकिस्तानी आएंगे, मुस्लिम आएंगे, क्रिश्चियन आएंगे, आपकी सुनेंगे, बातें डिबेट करेंगे, जो मसलन जो भी है, तो आप उन्हें सर यूनिटी की हयात तरफ सर, एक मिनट ले सर, जाएं। हयात सर, क्योंकि एक मिनट सर, जी मैं जी आपको यहाँ रोकूंगा। देखिए, बाहर के गोरे आए, जी जी पौने 200 साल यहाँ रहे, जी यहाँ पर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाए, अपनी हुकूमत करे, जुल्म करे, जो भी करे और चले गए। उनके जाने के बाद जी एक फिल्म आया था, कुली, कुली फिल्म था अमिताभ का। उसमें लॉर्ड कर्जन को बगैर जी घोड़े के हवा में लटका दिया जी गया, उससे अरे तुरे बोले गए, तू तेरा से बात हुई। उस फिल्म के बाद क्या गोरों का कोई जुलूस निकला है सर? यहाँ एक लुटेरे इधर से भी आए थे, अरब से, और लूट के चले गए। अब खत्म होगा। अब यहाँ भारत का संविधान है, लेकिन वहां की किसी आदमी को तू तरह से बात करने के बाद यह जुलूस निकलते हैं सर, रोड जाम हो जाती है। आज भी वो तो चले गए, उनकी आइडियोलॉजी चले गई, लेकिन उनकी इज्जतों को संभालते बैठना पड़ रहा भारतीयों को। मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोलो तो पूरा इंडिया बंद हो जाएगा सर। अच्छा, ये जो आपका टॉपिक है ना, आप किसी को कोई रीजन अडॉप्ट करने से रोक नहीं सकते, ये ह्यूमन राइट्स की बात है, ठीक है। यहाँ तो रोका जा रहा है, यही आप तो कैसे, प्रॉब्लम है सर। रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ रोका जा रहा है। यही तो कौन रोक कट्टरता रहा है? पहले खत्म करना है। यूनिटी आने से पहले ये चीज है हमारी यूनिटी के बीच में रुकी हुई। आज आप भी है, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, भारत, अखंड भारत के जिस हिस्से में है आप, 14 अगस्त को आप कैद हो गए, आजाद नहीं हुए। 14 अगस्त को आप मोहम्मद की इज्जत में कैद हो गए, आप उसके खिलाफ एक बात नहीं कर सकते। लेकिन हम आजाद थे, 15 नहीं, अगस्त को आजाद हो गए, लेकिन हमारी आजादी भी अभी खतरे में पड़ जाती है अगर हम मोहम्मद को कुछ बोले। तो पहले ये चीज खत्म करना पड़ेगी कि अगर कोई गलती से भी कुछ बोल रहा है, तो बोलने से क्या जी जी जाता है भाई? इतना बड़ा रुतबा है, इतना नहीं बड़ा मुकाम है उस आदमी का उनके खुदा के नजदीक, तो किसी एक जी, गुमराह आदमी के कुछ कहने से उसका मुकाम कम नहीं होता। ये बात तो हमको बताना पड़ेगी ना सर। बिल्कुल, ये आप ठीक है, आपकी थॉट्स हैं, करें, मैं रोक नहीं रहा आपको, एक मैंने सजेस्ट दी है, वो अगर आपको पसंद ना आए तो आपके मसलन एजुकेशन जो भी होगी या आपकी आइडियोलॉजी जो भी होगी, मैं तो मसलन अब सिर्फ एक मैं ये चीज सजेस्ट कर रहा था कि क्रिटिसाइज करने से कुछ फायदा नहीं होगा, वायलेंस ही होगा मेरे ख्याल में, तो फायदा नहीं हो, क्योंकि देखे ना आप, अब देखे ना, हिंदुस्तान में तकरीबन राउंड अबाउट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश लगा के 2.25 अरब या 2.5 अरब का ये एक प्लेटफॉर्म बनता है, इंसानों का ये एक समंदर है। अब दौर की जिद्दत के साथ लोगों को आप फोर्स कैसे करेंगे कि आप हिंदुस्तानी हैं और आप बीइंग अ हिंदुस्तानी आप सिर्फ हिंदू ही रहें? ये कैसी सोच है कि आप ये लोग ये मुसलमान सोच क्यों आपको हुए हैं कहाँ और नजर आई? इस्लाम छोड़ दें? ये सोच आपको जी, कहाँ नजर आई सर? सबसे पहले तो बताना पड़ेगा आपको कि आप देखे ना, हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदू रहे, ये सोच आपको कहाँ नजर आई? देखे ना, अब आप यही तो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान अलहदा हुआ, ये मसलन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आप लोग बन गए और इंडिया में जो लोग हैं वो अरबों की गुलामी कर रहे हैं इस सूरत में मुसलमान रह के, तो क्रिटिसाइज तो मजहब ही हुआ ना, इस्लाम ही क्रिटिसाइज हुआ कि आपने अडॉप्ट क्यों किया है। बेसिकली तो यहाँ पे हिंदू धर्म ही था ना स्टार्ट से, बाद में हिंदुओं में से या दूसरे लोगों में से टूट के तो लोगों ने ये जो था इस्लाम अडॉप्ट कर लिया। अब आप ये उन्हें कैसे फोर्स तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन आप क्रिटिसाइज उन्हें कैसे किस तरह कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाके कि ये थॉट्स खत्म करें और बीइंग अ हिंदुस्तानी हिंदू रहें, या जो भी, पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। तो हम ऐसे खत्म कर सकते हैं कि ऐसे सबसे पहले चैनल बने 500, और हम चाहते हैं जी जी कि भारत में मुमताज खादरी कोई ना बने। जी जी सर, देखें देखें मेरी बात सुने, ठीक है, मुमताज कादरी की आपने बात की है, जब आप किसी के
फेथ पे हमला करेंगे ना, किसी के फेथ पे आप जी हमला करेंगे, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल आप इस्लाम को क्रिटिसाइज करते करते, फॉर एग्जाम्पल आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह को या गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो बदले में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप ये तो बताएं। तो बदले में क्या एक्सेप्ट करेंगे कि आपने अपने बिलीफ के लिए कोई जमीन मांगी है तो वहां पर आप इस्टेब्लिश कीजिए ना इस्लाम को। आपको किसने रोका है कि पाकिस्तान में अजान मत दो? लेकिन आपने जब भारत की जमीन ले ली है कि ये कुफार नजूस रहते हैं, हम हमारा पाक स्थान बनाएंगे, तो वहां जी आप पाकी करें नापाकी करें, आपको कौन क्या कह रहा है? लेकिन जब नजूसियों को यहाँ छोड़ दिए है तो नजीसियों के पास फिर ये पाक क्यों फैला रहे हैं लाउड स्पीकरों के जरिए से? ये तो हम अवेयरनेस ला के रहेंगे ना सर। हमने आपको नहीं, कहाँ रोका है कि आप ये छोड़ दे वो छोड़ दे? लेकिन आपने जो कुछ हासिल किया है वहां आप कीजिए, आपको किसने रोका है? लेकिन ये जो चीज है यहाँ की, यहाँ भी आप यानी कि आईना किसी का भी हो, तस्वीर आपकी नजर आए, ये कौन सी बात हो गई सर? सर मैं टोटली इस टॉपिक पे आपसे डिसएग्री कर रहा हूं, और उसकी एक सिंपल सी वजह है। देखें, आप 21st सेंचुरी में कैसे रोक सकते हैं लोगों को कोई भी मजहब, कोई भी एक्टिविटी करने से, चाहे हिंदू हो, यानी कि बुद्धिस्ट हो, हम एक्टिविटी करने से नहीं रोकेंगे, लेकिन आप जी। लोग हमें सिर्फ जबान हिलाने से रोक देंगे, यही बात कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं बिल्कुल कहना चाह रहा। मैं बतौर तो आपका मैं एक तो यही भाई, कहना चाह एक रहा हूँ रीजन कि मेट। सर आपको ये जी जी बात पहले सोचना चाहिए कि हम एक्टिविटीज से नहीं रोक सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, वो एक्टिविटीज करते रहेंगे, लेकिन जो एक्टिविटीज जी कर रहे हैं वो हमें सिर्फ बोलने से रोक देंगे। यही बात हो रही है यहाँ पर, यही बात हो रही जी है। रजवी ने कोई जी एक्टिविटीज नहीं किया, सिर्फ जबान हिलाया, तो कई वीडियोस वायरल हो गए, कोई तलवार दिखा के लहरा रहा है, मुमताज कादरी बनना चाह रहा है। मुमताज कादरी ने देखें भी क्या मेरे, किया? किसी के जी एक्टिविटीज पे भाई एक्शन नहीं मेरे, लिया, देखें उसने जबान हिलाया था सिर्फ। वो गवर्नर ने सिर्फ देखें जबान हिलाया था कि ब्लास्फेमी के जी जी कानून में थोड़ा सर का रद्दबदल होना चाहिए, तो उसको उसके ही बॉडीगार्ड ने शूट कर दिया। सर एक्टिविटीज करने वालों को रोकने के लिए, कट्टरता को खत्म करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पे एतराज कर रहे हैं। और आप कट्टरता अगर फैलाई जा रही है लाउड स्पीकरों के जरिए से, तो उनको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे है। सर देखें, लाउड स्पीकर पे अगर अपनी कोई रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है, प्रेयर करता है, नमाज करता है, तो उसमें उसमें आपको क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। अगर रिलीजन आपकी प्रैक्टिस हो रही है तो प्रॉब्लम किसे है सर? हर एक को अपने रिलीजन पे, अपने बिलीफ पे रहने का पूरा राइट है, हमने कहाँ रोका है? हाँ, लेकिन आप किसी और ठीक को है। फोर्स करेंगे कि हमारा रिलीजन सही है, हमारा रिलीजन ही सच्चा है, और किसी और को उसके ऊपर कुछ बोलने नहीं देंगे, और ना सिर्फ आपके घर में और आपके एरिया में, बल्कि उन्हें खुद के घर में और खुद के एरिया में भी नहीं बहुत बात करेंगे, तो ये कहाँ की बात है? ये कौन सी ह्यूमैनिटी है सर? देख, जी ठीक हो गए, रोमांटिक की आपने बात की। देखें, असल में सर मसला ये है ना, इख्तिलाफ राय रखना या फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो किसी हद तक चीजें एक दुरुस्त कंसीडर की जाती हैं 21st सेंचुरी में और ह्यूमन राइट में। देखें, आप अगर किसी रिलीजन के, मैंने पहले भी आपसे ये क्वेश्चन किया है, किसी रिलीजन के एक आइडियल को, वो उसे पैगंबर मानते हो, वो बाबा मानते हो, वो उसे भगवान कुछ भी मानते हो, उसे जब आप गाली देंगे या बुरा भला कहेंगे, आप उस ग्रुप के लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी रिस्पेक्ट करेंगे फिर वो, या आपको सल्यूट मारेंगे कि आपने हमें हमारे आइडियल को गाली दी है या बुरा भला? क्या आप उससे बुरा तरीन ही रवैया एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने उसकी जो थॉट है ना, उनको मजरूह किया है, डिस्टर्ब किया है, उनके बिलीव में पंगा डाला है। छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, तो फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वायलेंस होगा। फिर इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं आया हूँ, ठीक है, मैं आपको किसी चीज से रोक नहीं सकता, आप फ्री हैं, जो भी करें ना, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है, जो करते रहें। सजेस्ट मैं ये कर रहा हूँ कि बजाय सिर्फ एक सिंगल रिलीजन को क्रिटिसाइज करने के, अगर आप एक सच्चे इंडियन हैं मेरी तरह, और आप ये चाहते हैं कि हमारा खित्ता पहले की तरह एक हो जाए,
हम ट्रेडिंग करें, हम ऊपर जाएं, वायलेंस ना हो, तो फिर आप यूनिटी की ट्राई करें, बजाय कि आप क्रिटिसाइज करेंगे तो अपने दुश्मन पैदा करेंगे ना। क्रिटिसाइज करके डे बाय डे आप अपने दुश्मन बनाते जाएंगे मुसलमान। हर मुसलमान सोचेगा यार ये बंदा गाली निकाल रहा था ये, तो आप अपने दिन ब दिन दुश्मन पैदा करते जा रहे हैं। बजाय आप मुसलमानों को कहें कि आप हिंदुओं के साथ अच्छे से रहें, भाइयों की तरह रहें। आप हम पहले इंडियन हैं, रिलीजन है जो भी है, आप पहले इंडियन हैं। तो मैं तो ये सिर्फ सजेस्ट करने के लिए आया हूँ। वो ही स्टार्ट में आते ही मैंने ये बात पूछ ली थी कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, अगर तो एक्सिस्ट वगैरह हैं लोग तो फिर मैं छोटी मोटी डिबेट कर लेता हूँ। तो जब सर, मुझे पता आपकी बात बहुत चला बड़ी फिर मैं और बहुत अच्छी है सर। मेरी सिर्फ 2 लफ्जों की रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ 2 लफ्जों की, जी जी कि ना जी सर हम जी इस्लाम का क्रिटिसाइज करेंगे, ना ही इस्लाम को हम बुरा बोलेंगे, ना ही इस्लाम से हम रोकेंगे। सिर्फ मुसलमानों को आप जी समझा दो कि अपोस्टेट की कोई जी सजा ना रहे। सर काइंडली मेरी तवज्जो हट गई थी, आप काइंडली दोबारा बता दें, मैं ये कमेंट्स देख रहा था जी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ना हम इस्लाम को बुरा काइंडली रिपीट बोलेंगे। यूर। जी, मैं रिपीट करता जी हूं, ना हम इस्लाम को बुरा बोलेंगे, ना उसको क्रिटिसाइज करेंगे, ना उसको गाली देंगे। सिर्फ आप मुसलमानों को इतना समझा दे कि मुर्तद की सजा को हटा दे। मेरे भाई, मुर्तद की सजा अब आप क्या समझते हैं कि सजाए मौत है? आप यही समझते हैं ना? मैं नहीं समझता है, मैं नहीं समझता। आपको बताना चाहिए, जो लोग सजा नहीं देते नहीं हैं उन्हें रोक देगा, खत्म बात। नहीं 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 नहीं, मैं आपको इसकी फिर थोड़ी सी डीपली 1 मिनट में समझा देता हूँ। आप क्या समझते हैं मुर्तद की सजा? इस्लाम ने क्या कहा है कि इसे मार दो, सर उतार दो, यही समझते हैं आप? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ। सजा देने वालों को जी आप समझाइए, मुझे नहीं। मैं तो सजा देता हूँ ना, मानता हूँ, कुछ करता हूँ। मेरा ये सवाल है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो मुसलमान, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो मुसलमान मुर्तद को सजा देते जी हैं उन्हें ही समझाइए कि मुर्तद जी की कोई सजा नहीं है इस्लाम में। जी हम चैनल बंद कर देंगे। देखें, चैनल मुर्तद की ना तो सजा इस्लाम को इस्लाम में बुरा बेसिकली बोलेंगे, ना तो सजाए मौत मुसलमान नहीं को है कहेंगे। सिर्फ आप मुर्तद को सजा ना जी दे, बस इतना कन्विंस कर दे उन्हें। जी जी। हम ना इस्लाम को बुरा बोलेंगे, ना चैनल देखें चलाएंगे। सर, देखें बेसिकली इस्लाम के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, उनमें एक मुर्तद की सजा सजाए मौत नहीं है। छोटी सी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि आईएसआई या रॉ या किसी एजेंसी या एक यूनिट का बंदा जब उस यूनिट में से टूटता है, या तो वो रिटायर हो के टूट के चला गया, उसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने क्या किया है। अगर एक रॉ का बंदा टूटता है, रॉ में से छोड़ता है रॉ को, और फिर पाकिस्तान या चाइना या किसी उनके जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चलती है, वहां पे बैठ के बुराई करेगा अपने अपने डिपार्टमेंट की, तो आपके ख्याल में राह क्या करेगा उसके साथ, उस बंदे के? इस्लाम की बात बाद में करते हैं, पहले आपकी आइडियोलॉजी, राह क्या उस करेगा बंदे के साथ? सर, मैं रॉ की बात पहले और बाद में करूंगा ही नहीं। मैं सिर्फ इस्लाम की बात करने यहाँ बैठा हूँ, और मैं सिर्फ इस्लाम के ऊपर सर आपको बात कर जी रहा जी हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं इस्लाम में मुर्तद की सजा क्या है क्या नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ जी कि आप उन मुसलमानों से कहिए कि मुर्तद की सजा को हटा दे। सिर्फ इस्लामी देशों में नहीं, सिर्फ भारत में से हटा दे मुर्तद की सजा को। आप ये मत समझो कि इस्लाम सर में एक ड्यूटी है। आप ड्यूटी की बात कर रहे हैं, मैं ड्यूटी की बात नहीं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। ना रॉ की बात कर रहा हूँ, ना आईएसआई की बात कर रहा हूँ, ना किसी और सीआईए की बात कर रहा हूँ। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, और इस्लाम कोई ड्यूटी नहीं है। आप इस्लामी के यहाँ पर बस्तियां देख लेंगे ना, तो रॉ मटेरियल पड़े हुआ है उनके घरों के आसपास। पाकि आधा ईमान है, लेकिन गंदगी मुसलमान की पहचान है। आप उसकी बात मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुसलमान अपोस्टेट को सजा देते हैं, तो उसको इजाजत दीजिए, उसको राइट्स दीजिए जीने का, कि वो जिस तरह चाहे जिए, और जिस देश में रहता है वहां के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करे। बस इतना इजाजत दीजिए, कह रहा हूं मैं। सर सिंपल सी बात है, इस्लाम कोई किसी को नहीं कहता कि जो इस्लाम छोड़े उसे कत्ल कर दो। इस्लाम में सिंपल सा एक रूल है कि ये जो बात बंदा मुसलमानों से इस्लाम को कही, ये कह रहा हूं छोड़ता है। सर मैं। आप एक्स मुस्लिम से कह रहे हैं इस्लाम नहीं ये सजा देता है, ये आप एक्स मुस्लिम से कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये मुस्लिम से कही है यही बात। यही मुर्तद को सजा नहीं देता है सर इस्लाम, ये बात आप मुस्लिम से कही है, ये कह रहा हूं मैं।
सर सारे जो मुस्लिम्स आजकल के पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ये सबको पता है कि इस तरह से नहीं इस्लाम किसी को सजा देता कि तुमने छोड़ा क्यों है। जो छोड़े जो जाए, जिसका जो मर्जी है अडॉप्ट करे। हाँ, एक उसमें कंडीशन सर होती है, स्पेसिफिक कंडीशन। वो क्या होती है कि जब कोई बंदा एक तो इस्लाम छोड़े, फिर फसाद फिल अर्द करे। उसे अरबी की ट्रांसलेशन में मैं उर्दू को बताता हूँ कि पहले तो इस्लाम छोड़ गया, फिर जाके इस्लाम को खराब कर रहा है दूसरों की नजर में, वो वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है। वो भी एक रीजन है। दुनिया का हर महकमा, हर कानून, हर ये ही कंसीडर करते हैं कि जो बंदा आपके साथ गद्दारी कर रहा है उसका फिर अंजाम क्या हो सकता है। आप मुझे डिफाइन करें क्या हो सकता है। जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन शायद कि या तो आप रियलिटी नहीं जानते या ऐसा समझ रहे हैं कि आजाद रियलिटी नहीं जानता। मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ भी गया है कि जो आप एक मुस्लिम को समझाना चाह रहे हैं, यही बात मुस्लिमों को क्या आप समझा सकते हैं? क्या रियल सर इस्लाम मैं तो आप एक मुस्लिम को समझा सकते हैं? सर पहले मेरी जवाब तो दीजिए सर, क्या आप रियल इस्लाम मुस्लिम को समझा सकते हैं? सर रियल इस्लाम सारे पढ़े लिखे जो अच्छे वेल एजुकेटेड लोग हैं सबको पता है ऑलरेडी। मुझे क्या जरूरत है समझाने की, पता है ना। अगर मुझे पता है तो इससे मुराद ये है कि हर पढ़े लिखे मुसलमान को पता होगी ये बात। मुझे तो जरूरत नहीं जी किसी को समझाने की। जी, मैं भी कोई आधा हमारे पास मुसलमान हो, कोई पहले हो ये ही मैं ना हो, बताता ठीक हूँ है, कि वो पढ़े फिरके हैं। लिखे जी 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 लिटरेसी कितनी है और एजुकेटेड कितने हैं, कितने परसेंट एजुकेटेड है, कितने परसेंट इलिटरेट है, तो मेजोरिटी किन लोगों की है? और आप कह रहे हैं कि आपको समझाने की जरूरत नहीं है, तो मतलब एक जगह पे हर चौरस्ते पे एक मस्जिद है और हर सिटी में जी सेलम जी एरियाज में मुस्लिम बसते हैं, इलिटरेट मुस्लिम बसते हैं, लेकिन आपको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक जगह एक कोने में एक यूट्यूब चालू होता है तो वहां आप आ जाते हैं समझाने के लिए। इस बात को मैं समझ रहा हूँ सर, नहीं और बहुत अच्छा है, आपको सर खुशी हुई आपसे देखें मिलकर। आप। जी 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 आप पढ़े लिखे, आप मुझे पढ़े लिखे लगे हैं, बात सुनने वाले लगे हैं, ठीक है। तो मैंने एक सजेशन दी है, आप ये बुरा ना मनाइए। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर कभी नहीं आऊंगा, कोई इससे मसला नहीं है। मैंने तो ये देखा कि ये पढ़े लिखे लोगों का प्लेटफॉर्म है, और मुझे लगा कि यार ये जो डिस्कस हैं कि यहाँ पे अमन सुकून और यूनिटी हो, तो मैं सजेशन दे देता हूँ तो अपने तौर पे कि आप एक सिंगल रीजन पे क्रिटिसाइज छोड़ दें काइंडली। अगर आप ये कर सकते हैं तो यूनिटी की बातें करें, लोगों को आगे लेके जाएं। बस सिंपल सजेशन थी, बाकी सर, आपकी सर आपकी मर्जी है। बात में अगर थैंक यू वेरी सच्चाई मच। होती तो मैं जी सही भी अच्छा मान लेता। आजाद मैं जी, पढ़े लिखे लोगों जी जी मैं इनको टेक्स्ट दिखाना चाहता जी हूँ, टेक्स्ट में क्या लिखा है, क्योंकि अभी तो नहीं सिर्फ सर, बातें मैं हो रही टेक्स्ट है। की बात इनसे नहीं करूंगा सर। सर एक मिनट, मैं जी जी सिकंदर अच्छा मैं हयात सर से कहूंगा कि एक मिनट मुझे जी जी बोलने दीजिए कि पढ़े लिखे जी सर। मुसलमान समझते हैं आपके हिसाब से कि पढ़े लिखा मुसलमान समझते हैं रियल इस्लाम को, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी कट्टरता देखा है, पढ़े लिखे लोगों में कट्टरता फैलाते हुए भी आजाद देखा भाई, है और करते हुए भी देखा उसामा है। जी बिन लादेन के क्या क्वालिफिकेशंस थे? जी, और उसामा बिन लादेन तो हमारे देश का नहीं था, लेकिन हमारे देश नहीं में नहीं नहीं, एक मिनट जरा। बैरिस्टर भी है। उसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, फर्स्ट इन कमांड ऑफ अल कायदा। अयमन अल जवाहिरी मेडिकल डॉक्टर, फ्रांस का सिटीजन भी रहा सोए, हार्ट का सर्जन, 7 लैंग्वेजेस जानने वाला। हसन अल बन्ना पोस्ट ग्रेजुएट, सईद कुतुब पोस्ट ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सर पढ़े लिखे मुसलमान से तो ज्यादा डर होता है मुझे, अनपढ़ मुसलमान ज्यादा अच्छा होता है भाई। वाजिबुल कत्ल तो पढ़े लिखे मुसलमान ज्यादा बेहतर करते हैं, अनपढ़ मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं सर। आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इधर तो आप ये गलत साबित हो चुके हैं सिकंदर भाई। मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इजाजत है तो, जी जी माजरत पूछें से। पूछें सर। तो एक ये जी चीज जी है सर कि पूछें। आप बोल रहे हैं कि अगर मैं किसी के भी बिलीव्स को अटैक करता हूं, जी तो मैं जी जी ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वायलेंस आए। ये आपका बोलना है क्या? वायलेंट रिएक्शन के लिए मैं एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये क्या? इज दिस सर व्हाट यू वांट टू इन्फर? सर ये सिंपल सी सवाल है सर। आइडियोलॉजी है। आप ओके। जी जी आप अगर किसी के बिलीफ सिस्टम या जिसके कोई आइडियल है, इस्लाम का पैगंबर है, क्रिश्चियन का जी पैगंबर जी। है, बुद्धिस्ट हम्म है, जो भी है,
आप अगर उसे उसके आइडियल को बुरा भला कहेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उससे, आप बता दें, मेरी बात छोड़ अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक है सर, आप आपकी बात पे जा रहा हूँ मैं, मेरी मेरी कोई औकात नहीं है मेरे बात की। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वायलेंट रिएक्शन जस्टिफाइड है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सर वो जस्टिफाइड इस तरह है ना कि आप स्टार्ट किसने काम सर आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा जरा म्यूट कर दो ना सर, मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ, म्यूट कर दीजिए ना लॉजिकल बाबू। हाँ सर, हेलो सिकंदर साहब, आवाज आ रही है क्या? थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था। जी सर, आ रही जी है। मैं पूछ रहा हूँ कि विच मीन्स दैट आप बोल रहे हैं कि जस्टिफाइड है वायलेंट रिएक्शन, और ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, नेचुरल चीज है, ठीक है? इज दिस व्हाट यू आर सेइंग सिकंदर हयात जी? क्या मैं आपको सही जी समझ रहा हूँ? बिल्कुल सर, जी अच्छा, बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो ऐसी तो है। आपका ये रीजन ये है कि उनके हम उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, ठीक है? इज इट बिकॉज हम उनके जी जी सेंटिमेंट्स को जी हर्ट करें? अच्छा, तो जी मैं जी एक बात बोलता हूँ सिकंदर जी, कि जी कई मुसलमान बीफ खाते हैं, जिससे हिंदुओं का जी सेंटिमेंट हर्ट होता है। तो जितने भी बीफ खाने वाले जी मुसलमान हैं, क्या हिंदू उनको सर तन से जुदा करना चाहिए? क्योंकि वाकई उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, क्योंकि वो गाय को अपनी माँ मानते हैं। और अब आप फंस सर चुके हैं, इसमें देखिए अब देखिए, आप और आगे, नहीं 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 सर, नहीं 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 आपने सेंटिमेंट्स की बात, नहीं नहीं, अगर नहीं नहीं सेंटिमेंट्स के सर, बेसिस पर, नहीं 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 आंसर सिकंदर सुनेंगे, सर, अब सुनिए आप, आंसर अब सुनिए सुनेंगे। बात को, जी अब सुनिए आप, जी जी अब सुनिए आप बात को, आप फंस जी चुके हैं इधर, क्योंकि सेंटिमेंट्स के बेसिस पर किसी चीज का नहीं निकाल सकते आप, सेंटिमेंट्स के बेसिस पर चीजें नहीं चलते हैं, इंस्टीट्यूशन सेंटिमेंट्स के बेसिस पर नहीं चलते हैं, रेशनैलिटी के बेसिस और लॉजिक के बेसिस पर चलते हैं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं। अगर आज सर मैं आपको लॉजिक, बोलूं हाँ सिकंदर सर हयात लॉजिक साहब, एक एक मिनट सर, एक जी मिनट सर, चाहे इंडिया का कानून हो या पाकिस्तान का कानून हो, आप एक चीज, मैं एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज बोल रहा हूँ, माफी मांगता हूँ अगर आपको इससे हर्ट होता है। किसी भी अगर घर की औरत है, जी आपके या मेरे, किसी की भी अगर लड़की, अगर किसी का रेप होता है, तो आपको और मुझे तो खून खोलेगा है, जी दिल होगा कि उस कमीने को जाके जान से मार दूं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। होता नहीं होता? बात सही है ना सेंटिमेंट जी से तो? जी जी मगर बिल्कुल क्या कोर्ट नेचुरल ऑफ लॉ ये फिनोमेनन जी। काम कर सकता है? बिल्कुल नेचुरल फिनोमेनन, बिल्कुल मैं आपकी बात पे एग्री कर रहा हूं, तो मगर क्या कोर्ट ऑफ लॉ ये काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ का एक प्रोसीजर नहीं कर होता है, सकते। नहीं कर सकता। यही जी मैं जी बात बोल रहा हूँ कि सेंटिमेंट्स के बेसिस पर कोई किसी का कत्ल नहीं कर सकता। तो ये बोलना है कि भाई हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें तो जस्टिफाइड है कि उधर से वायलेंट रिएक्शन आना, ये आपका कंक्लूजन बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। यू हैव टू, आई रेस्ट माय केस, समझिए इस बात को। आप सेंटिमेंट्स के बेसिस पर किसी को नहीं मार सकते सर, प्लीज, क्योंकि अगर आप गाय का गोश्त खाते हैं नहीं तो नहीं फिर नहीं यहाँ नहीं नहीं जितने नहीं हिंदू बैठे हैं, नहीं, एक मिनट सर, यहाँ जितने हिंदू जी बैठे हुए हैं जी उनके लिए आप वाजिबुल कत्ल हो, क्योंकि अगर आप गाय का गोश्त खाए जी हैं तो, क्योंकि इनके लिए वो माँ है। जी और फिर इसमें आप जी जी जस्टिफिकेशन, लॉजिक, रैशनैलिटी मत ढूंढिए फिर आप, ठीक है ना सर? थैंक यू सर वेरी मच सर सिकंदर सर सर।